मंडला का, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज लाडली बहनों को किश्त जारी करने वाले हैं। वे आज हमारे बीच पधारे हैं। लाडली बहना योजना के अंतर्गत आपके लिए विभिन्न सौगातों के माध्यम से नारियों को और सशक्त बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आपकी भरपूर तालियां, जितनी नारी शक्ति यहाँ उपस्थित है, आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। आज ये ऐतिहासिक दिवस है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। नारियों की ओजस्विता को हम मना रहे हैं और इतनी विशाल संख्या में संपूर्ण मंडला से बहनें पधारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मुखातिब होने के लिए, उनसे सौगातें प्राप्त करने के लिए। मंच पर हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का, माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्रीमती संपतिया उइके जी का, माननीय सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का, माननीय विधायक गणों का, माननीय जनप्रतिनिधि गणों का हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। आदिकाल से माँ रेवा का ममत्व मंडला जिला प्राप्त कर रहा है। माँ नर्मदा के साथ साथ बंजर नदी के इस पुनीत तट पर टिकरवारा में आज भव्य मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 1100 जोड़े विवाह बंधन में बनने जा रहे हैं। साथ ही में लाडली बहना योजना की सौगातें लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि हमारी प्राचीन परंपरा है अतिथि देवो भव, इसी क्रम में मैं आग्रह करती हूँ माननीय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके जी से कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बंडी जैकेट, जो कि जनजातीय भाई बहनों की पारंपरिक परिधान है, इसको भेंट करके पारंपरिक जैकेट पहनाकर उनका स्वागत करेंगी। और पारंपरिक हमेल, जो कि एक चांदी का माला है, इसको पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन करें। आपकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए। मंडला की बहनों के लिए ये ऐतिहासिक पल है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं, तो निरंतर आपकी तालियों की गूंज जारी रहनी चाहिए। जनजातीय आभूषण हमेल भेंट करके माननीय श्रीमती संपतिया उइके जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रही हैं। आग्रह है माननीय सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी से कि वे साफा पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। पारंपरिक साफा, जो कि जनजातीय भाइयों बहनों की परंपरा है, और ऐसा ही बेहद खूबसूरत सा पारंपरिक साफा पहनाकर और पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी। और अब हमारे साथ मंच पर होंगी लाडली बहनें, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को चंदेरी शिल्प से निर्मित अंग वस्त्र भेंट करेंगी और साथ ही में आदिवासी कलाकृति भेंट करेंगी, जिसे गोंडी पेंटिंग भी कहा जाता है। और ये बहनें बेहद उत्साहित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। और जितनी बहनें यहाँ उपस्थित हैं वे भी तालियों के माध्यम से अपना अभिनंदन प्रेषित कर सकती हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष। आप ही के बीच में से कुछ बहनें मंच पर हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी को चंदेरी शिल्प का अंगवस्त्र भेंट कर रही हैं और आदिवासी कलाकृति भेंट कर रही हैं। आग्रह करेंगे माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुशवाहा जी से कि वे पुष्प गुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। निवेदन है माननीय जिला अध्यक्ष माननीय प्रफुल्ल मिश्रा जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आज का ये ऐतिहासिक अवसर है, महिलाओं को मिल रहा सम्मान है, बढ़ रहा है उनका संबल, संवर रहा है बहनों का आज और कल। और इसी उद्देश्य के साथ आज इतनी विशाल संख्या में मंडलावासी यहाँ उपस्थित हैं। आपकी जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। स्वागत के क्रम में आग्रह है माननीय श्रीमती कृष्णा पंचवानी जी से कि वे माननीय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके जी को बंडी जैकेट और पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। निवेदन है माननीय श्री विनोद कछवा जी से कि वे माननीय सांसद मंडला श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का मंच पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच माननीय
मंत्री श्रीमती संपत्तिया उइके जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। नारी शक्ति के स्वरूप में वे हमारे साथ मंच पर हैं। बहुत बहुत स्वागत है माननीय श्रीमती संपत्तिया उइके जी। और स्वागत के क्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं माननीय सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का भी। निवेदन है एसडीएम मंडला श्रीमती सोनल सिडान जी से कि माननीय विधायक श्री नारायण सिंह जी का स्वागत करें। निवेदन है श्री विनोद मरावी जी से कि माननीय विधायक श्री चैन सिंह वरकड़े जी का स्वागत करें। आग्रह है सीएमओ नगर पंचायत बामनी बंजर से कि वे माननीय श्री संजय कुशराम जी जिला पंचायत अध्यक्ष मंडला का स्वागत करें। आग्रह है सहायक संचालक श्री रोहित बड़कुल जी से कि वे माननीय जनपद अध्यक्ष श्री सोनू भवारावी जी का स्वागत करें। आग्रह है श्री राहुल बड़कुल जी से ही कि वे माननीय जिला अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल मिश्रा जी का स्वागत करें। आग्रह जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर गायत्री आहाके जी से कि माननीय श्रीमती श्रद्धा उइके जी सरपंच ग्राम पंचायत टिकरवाला का स्वागत करें। निवेदन डॉक्टर सीमा भवेदी जी आयुष विभाग से कि वे माननीय श्रीमती ओमवती उइके जी जनपद अध्यक्ष का स्वागत करें। आग्रह है डॉक्टर सीमा भवेदी जी से ही कि वे माननीय श्रीमती कृष्णा पंजवानी जी नगर पालिका अध्यक्ष का स्वागत करें। आग्रह है श्री अरविंद विश्वकर्मा जी डीपीसी सर्व शिक्षा अभियान से कि वे माननीय नगर पालिका अध्यक्ष श्री विनोद कुचवा जी का स्वागत करें। आग्रह है फिर रुक करेंगे मंडला का, जहां आज लाडली बहनों को सौगात मिलने जा रही है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम का प्रतिवेदन विमोचित करने की कृपा करें। आपको बता दें जिला प्रशासन मंडला का ये नवाचार है और जिसके अंतर्गत प्रत्येक माह में पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण प्राशन किया जाता है। आयुष विभाग की ये पहल है और संपूर्ण तरीके से ये स्वर्ण प्राशन आयुर्वेदिक है। स्वर्ण प्राशन अभियान के अंतर्गत स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम का प्रतिवेदन विमोचित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें इस प्रतिवेदन का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब वो स्वर्णिम पल है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। हम आग्रह करने जा रहे हैं हमारे ओजस्वी तेजस्वी यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि वे अपने अमृत विचारों से हमें अभिभूत करें, जो निरंतर प्रयासरत है मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए और कई सारे विश्व स्तरीय कीर्तिमान स्थापित कर रहा है हमारा मध्य प्रदेश, जिनके मार्गदर्शन में आज हमारे प्रदेश के युवाओं का हौसला बुलंद है, नारी आत्मविश्वास से भरपूर है, किसान खुशहाल है, जिनके मार्गदर्शन में ऐसे यशस्वी नेतृत्व को आपकी भरपूर जोरदार तालियों के साथ आग्रह है यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से कि अमृत विचारों से अपने आशीर्वाद विचारों से हमें अभिभूत करें। आज के इस लाडली बहना राशि अंतरण समारोह के मंडला के कार्यक्रम के माध्यम से पूरे प्रदेश की सभी बहनों को दोनों हाथ जोड़ के बधाई देना हो, आपका अभिनंदन कर रहा हूं। मंच पर विराजमान हमारी मंत्री श्रीमती संपत्तिया उइके जी, माननीय पूर्व मंत्री और वर्तमान सांसद लोकप्रिय नेता सम्मानित फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जोरदार अभिनंदन करो कुलस्ते जी का भी। इस अवसर पर माननीय विधायक नारायण सिंह पट्टा जी, चैन सिंह बरकड़े जी, संजय राम प्यारे कुलस्ते जी, राम प्यारे जी भी है, किधर है राम प्यारे जी, आपका अभिनंदन। इस अवसर पर संजय कुशराम, हमारे अभिन्न मित्र प्रफुल्ल मिश्रा जी, सोनू भलावी जी, श्रीमती श्रद्धा उइके, ओमवती उइके, श्रीमती कृष्णा पंजवानी, श्री विनोद कछवाहा नगर अध्यक्ष नगर पालिका मंडला, श्रीमती मीना हरदहा जी। इस अवसर पर सभी मंचस्थ अतिथिगण, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच के ऊपर बैठे सभी नेताओं का। आज रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, हरदेश शाह, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, ये पूरा बहादुरों का मंडला गोंडवाना बेल्ट। और इस गोंडवाना बेल्ट के अंदर जब मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ तो माँ नर्मदा का भी आशीर्वाद मिल रहा है। बोलिए नर्मदे महारानी की। कितना अच्छा लगता, माँ नर्मदा ने प्राकृतिक सौंदर्य अगर किसी जगह को दिया है
दिल खोलकर तो ये नर्मदा के पुत्रों और पुत्रियों के लिए प्यार लुटाया है। आपका अभिनंदन करता हूं, आशीर्वाद देता हूं। यद्यपि मां नर्मदा ने हमारा पूरा महाकौशल, मध्य भारत और मालवा, वहां से लगा के गुजरात तक, मध्य प्रदेश तो वैसे भी नदियों का मायका है। हमारे यहाँ मां नर्मदा गुजरात और मध्य प्रदेश को जीवन देती है। सोन नदी के माध्यम से छत्तीसगढ़ से लगाकर बिहार तक उसका आनंद अलग आता है। और अब यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान केन बेतवा, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए हमारे सभी बुंदेलखंड के जिले पन्ना, दमोह, सागर से लगा करके उधर छतरपुर, टीकमगढ़, पूरे बेल्ट में, वहां से उधर से लगाते हुए रायसेन से विदिशा तक, सागर, सारे क्षेत्र को कवर करते हुए बुंदेलखंड की धरती पर अब आने वाले समय में सिंचाई और पीने के पानी को लेकर के लगभग 1 लाख करोड़ की राशि मोदी जी दे रहा है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का। वीरों की धरती, महावीरों की धरती, अपने बलबूते पर, पुरुषार्थ और पराक्रम के बलबूते पर बुंदेलखंड के लोग सदैव अपनी पहचान रखते थे। लेकिन काल के प्रवाह में तकलीफ आई तो वो अपने जो लिमिटेड व्यवस्था के अंतर्गत पानी की जरूरत पड़ी और पानी के अभाव में पलायन होने लगा। तो माननीय मोदी जी ने सबसे पहले नदी जोड़ो अभियान, और साध्वी उमा भारती जी का भी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री का, जो बुंदेलखंड के साथ आती थी। उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी इस बात की। 20 साल तक वो प्रयास करती रही। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जोरदार तालियां अटल जी के लिए भी बजाएं। उन्होंने पहली बार सपना देखा कि नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से, अरे एक नदी में बाढ़ आ रही, भयानक पानी है, और दूसरी नदी सूखी है, एक नहर लगाओ, इसका पानी उसमें डाल दो, बाढ़ भी कंट्रोल में होगी, लोगों को जीवन भी मिलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक और नदी जोड़ो अभियान जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ जुड़ा है, इसका नाम है पार्वती काली सिंध चंबल योजना। मध्य प्रदेश के 13 जिले और 13 ही जिले राजस्थान के, इसके लिए भी 70,000 करोड़ की योजना यशस्वी प्रधानमंत्री ने लोकार्पित की। जयपुर आकर के मैं स्वयं भी गया था, जिसके माध्यम से श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, इंदौर, ताली बजाओ, इतने सारे जिले के नाम बता रहा हूं। ये सारे जिलों में पार्वती काली सिंध चंबल योजना के माध्यम से भविष्य में नया एक सवेरा आएगा। खेतों के अंदर सिंचाई का पर्याप्त पानी मिलेगा। मैं जब ये बात आपसे कह रहा हूं तो आज के लिए हमारे लिए रानी दुर्गावती का स्मरण आता है। महारानी दुर्गावती ने जल की उपलब्धता के लिए कितनी सुंदर रचनाएं बनाई थी। सागर का आधार ताल, कौन कौन से ताल पानी संचय करने के लिए कितना जबरदस्त काम किया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज भी हम उसी लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं यहाँ अपने किसानों की बात कर रहा हूं तो आज का दिन तो और महत्व का है। आज 1,27,00,000 बहनों के लिए साल में एक बार राखी आती है, सावन के महीने में जब पूर्णिमा होती है, लेकिन हमारी सरकार ने तो हर महीने रक्षाबंधन का कार्यक्रम बनाया लाडली बहनों के लिए। जोरदार अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। लगभग 1550 करोड़ की राशि, नारायण भैया, चैन सिंह जी, आप कितना जबरदस्त काम हो रहा है। एक एक बहन के खाते में, बीच में कोई है नहीं, सीधा पैसा उनके खाते में आ रहा है, और ये आपकी जिंदगी बदलने के लिए एक नया प्रकार की ताकत दे रहा है।
बहनों के हाथ में पैसा आता है तो बहनें इस पैसे का सदुपयोग करती है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने घर परिवार में जरूरत पड़े तो सभी प्रकार के प्रबंधन करते हुए ये अपनी बहनों के हाथ में पैसा अगर आए, भाई तो पैसा बिगाड़ देता है, लेकिन बहनें कभी जीवन में 1 रुपया भी जाया नहीं करती, बिगाड़ती नहीं है। ऐसी सारी बहनों को 2 हाथ जोड़ के बधाई देना चाह रहा हूं। बहनों के हाथ में तो पैसे आना ही चाहिए, लेकिन बहनों चिंता मत करो, आपके लिए आज एक और लाइन के आधार पे भी पैसे दिए गए हैं। हमारे ही द्वारा जो एलपीजी गैस कनेक्शन उज्ज्वला की लगभग 25 लाख से ज्यादा बहनों के खाते में गैस सिलेंडर के रिफिलिंग के लिए भी हमारे द्वारा 882 करोड़ की राशि अभी तक दे चुके हैं और आज भी हमने यहीं से अपनी बहनों के लिए लगभग 57 करोड़ 32 लाख की सब्सिडी दी है। जोरदार ताली बजाओ। 57 करोड़ किसको बोलते हैं? गैस का चूल्हा पहले बड़े लोगों के लिए था, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में हमारे लिए। अब और आप सुन लेना ध्यान से, जो गरीब भाई बहन गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, आपका पक्का मकान अगर नहीं है तो फिर सर्वे करा रहे हैं, आपको आपका फिर पक्का मकान दिलवाया जाएगा। एक एक घर के लिए ढूंढ ढूंढ करके पंचायत के माध्यम से आप अपना नाम जुड़वाना। इतना ही नहीं, आज अन्नदान के आधार पर आपके अपने लिए, हर गरीब परिवार के लिए महीने के लिए, हम तो यार राजा राम के जमाने में वो याद करते थे जब गरीबों के लिए मकान, खाने के लिए अनाज, व्यवस्था के लिए अलग से कुछ हाथ में पैसे। आज के युग में भी वही हो रहा है। गरीब आए, घर का मकान बन जाए, अपने बाल बच्चे की पढ़ाई होके काम धंधे पे लग जाए, इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। सरकार इसलिए चारों चीजों को लेके चल रही है। गरीब, महिला, युवा, किसान, सभी वर्गों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस पवित्र भावना के लिए। यहां किसान भाई बहन बड़ी संख्या में बैठे हैं। आप सबको बताना चाहूंगा, हमारी सरकार ने तय किया है आने वाले समय में जितने भी किसान बिजली का कनेक्शन लेकर के अपनी सिंचाई करते हैं, सबको सोलर पंप इस साल 10 लाख, अगले साल फिर 10 लाख, उसके अगले साल फिर 10 लाख, 5 हार्स पावर तक के कनेक्शन वालों को केवल 10% की राशि और 5 से छोटे वाले 1.5 हार्स पावर, 3 हार्स पावर केवल 5% राशि आपका पंप आएगा। और 10 हार्स पावर वालों को भी लगातार सरकार बिजली के सोलर पंप देकर आपको बिजली के बिल भरने की झंझट से मुक्ति दिला रही है। जोरदार अभिनंदन करो। अपने अपने खेत पे लगाओ, अपनी बिजली खुद उत्पन्न करो और अपने आराम के साथ घर के अंदर जरूरत पड़े घर में भी जलाओ, और अपने खेती बाड़ी में जब आपकी इच्छा हो तब आप काम करो। और उससे आगे बढ़कर आने वाले समय में 1 मीटर और लगा के देंगे। ज्यादा बिजली आ जाए तो किसान से बिजली विभाग खरीदेगा, बिजली आपको पैसे देगा, पैसे। ये योजना सरकार ने बनाई है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए। ऐसे एक नहीं कई बातें मैं बता सकता हूं। आज विभिन्न प्रकार की निःशक्तजनों की भी राशि आपके खाते में डाली गई है। अभी तो हमने 4 दिन पहले नेशनल रेल डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी श्रीमान अमित शाह जी आज वापस आने वाले हैं। अभी 4 दिन पहले किसानों को सौगात दे के गए। जोरदार अभिनंदन करो माननीय सहकारी मंत्री और गृह मंत्री जी का। हमारे सारे प्रकार के सुख दुख की चिंता करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लगातार काम कर रही। माननीय अमित शाह जी ने सहकारिता के माध्यम से आपके अपने खेती की तो आमदनी होगी, खेती का लाभ तो मिलना ही चाहिए, लेकिन फसल तो आती 4 महीने में और रोज आमदनी होती दूध उत्पादन से। तो गरीब किसानों के लिए
जो दूध उत्पादन करने के लिए, अरे जिनके घर गाय वो गोपाल, और जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल है कि नहीं? बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। जब हम अपने गाय और गोपाल की बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे मित्र कहते रहे आप क्यों चक्कर में पड़ गए, आप काय के लिए कर रहे हो? अरे भाई हम तो जनता की सेवा करने के लिए आगे बढ़े हैं। अगर गौ माता की सेवा नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? इसलिए हमने योजना बनाई है, जो 25 गाय पालने की अपनी योजना बनाकर देगा 25% राशि उसकी माफ कर दी जाएगी, सरकार के माध्यम से उसको लाभ दिलाया जाएगा। वो दूध उत्पादन करेंगे, दूध का सारा दूध सहकारी संघों के माध्यम से सारा दूध खरीद करके उस किसान की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अरे इस भारत की पहचान हजारों साल से यहाँ दूध और दही की नदियां बहती थी, लेकिन ये समय खराब आया, ट्रैक्टर आ गए, जगह जगह दूसरी तकलीफें आने लगी, तो हमने कहा कि शहरी क्षेत्र में बड़ी बड़ी गौशाला खोल करके जो हमारी गाय माता जो आवारा लावारिस अपाहिज अगर है तो गौशाला में रखेगी सरकार, और उनका भी अनुदान 20 रुपया प्रति गौमाता से बढ़ा करके 40 रुपया प्रति गौमाता कर दिया। जोरदार अभिनंदन करो इस भावना के लिए। गौशालाओं में गौ माता को रखने का हमने अभियान चलाया है, और घर घर में गाय पालो, दूध आप खाओ, दूध ज्यादा हो बेचने के लिए जाओ तो सरकार खरीदेगी। सरकार के माध्यम से हमने लगातार ये अभियान चलाया है। आज जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 56,68,000 से अधिक हितग्राहियों के 340 करोड़ की राशि, जोरदार अभिनंदन करो हमारे भाई बहनों के लिए जो 60 साल से बड़े ऐसे भाई बहन या जो अपने दिव्यांग भाई बहन हैं जिनका कोई कारण से परमात्मा से अपने शारीरिक रूप से कोई दिक्कत है, ऐसे दिव्यांग भाई बहन की चिंता भी हमारी सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। जब मैं यहाँ निर्माण कार्यों की बात की तरफ देखता हूँ तो हमारे यहाँ पर आज एक और बात मैं निवेदन करना चाहूँगा कलेक्टर से। यहाँ आज 1100 जोड़ों का, 1100 से ज्यादा जोड़ों का, जोरदार ताली बजाओ, ये हमारे अपने यहाँ पे भाई बहन अपने परिवार में आनंद आया है। 16 संस्कार के संस्कार में एक विवाह संस्कार सबसे बड़ा होता है। नई बेटी घर में आती है, नए माँ बाप से परिचय पाती है, नई जिंदगी प्रारंभ करती है। नव दंपत्ति नए संकल्प के साथ अपनी जिंदगी के नई राह पर सवार होकर के सपनों का संसार बसाने आगे बढ़ते हैं। ऐसे में इन सारे बच्चे बच्ची को मेरे अपनी ओर से जोरदार ताली बजा के इनको आशीर्वाद दो। आज आनंद से झूम रहा है मंडला। क्या रासलीला जैसा डांस चल रहा था, कितने लोग नाच रहे थे, मजा आ गया देख करके, झूम झूम के नाच रहे हैं। तो भाइयों बहनों आपसे निवेदन है, अपनी जिंदगी में बाल बच्चों के लिए 2 पैसे बचा के चलना। अगर शादी ब्याह की जरूरत हो तो सामूहिक विवाह के माध्यम से फालतू खर्चे भी बचते हैं। और आप भाग्यशाली हो, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष सब धूमधाम से आपके शादी में आए, कितना अच्छा लगता है। कम खर्चे में पूरी शादी आनंद के साथ और पूरा जिला झूमता है। ऐसे में अपने जीवन में गरीब आदमी व्यक्तिगत शादी करे और कर्जा करे, ये खराब बात है। इसलिए हमने कहा प्रति जोड़ा 55,000 रुपया सरकार दे रही है, प्रति जोड़ा 55,000। जोरदार ताली बजाओ इस भावना के लिए। लगभग 6.5 करोड़ से ज्यादा की राशि यहाँ बच्चे बच्ची को दी गई है। 49,000 तो उनके खाते में, वो जो खरीदना चाहे अपने लिए वो स्वतंत्र है। यह आयोजन इसी प्रकार से किया गया है। लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर भी निवेदन करना चाहूंगा, किसान भाई बहन अपने घर में कोई मौत मैयत हो जाए तो जबरदस्ती का दिखावा मत करना, अनावश्यक पैसा खर्चा मत करना। अपने बच्चे बच्ची को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो मार्ग दिखाया है,
जोरदार ताली बजाओ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए। तमाम कठिनाइयों के बीच भी अंबेडकर जी ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा, अपने जीवन में वो सब हासिल किया, लेकिन भारत के साले बच्चे बच्ची के लिए, सब समाज के लिए अपनी लड़ाई लड़ते हुए सामाजिक एकता का भी काम किया, समता का काम किया। और हम सब जानते हैं गरीब परिवार के बच्चे अगर पढ़ लिख जाए तो आगे बढ़ेंगे। मुझे मंत्री जी बता रही थी, आपने भी अपनी जीवन की शुरुआत कितनी कठिनाई से की, कहीं भट्टे में नौकरी की, भट्टे के बाद स्कूल शिशु मंदिर में शिक्षक की नौकरी की, आज जनता के दिलो जान पर राज करते हुए हमारी सबसे मंत्रिमंडल की अच्छी मंत्री साबित हो रही है। जोरदार ताली बजाओ संपत्ति उइके जी के लिए। जनता की सेवा करते हुए ये जितने जनप्रतिनिधि हैं, परमात्मा की दया से जनता अगर अपने दिलों पर राज करती है, आपके काम को जानती है, तो आप चुनाव जीतते हो। लेकिन इसके लिए मन अच्छा होना चाहिए, काम करने की नीति अच्छी होना चाहिए। और आज का दौर तो और अच्छा है। एक गरीब परिवार से निकल करके जिनके घर में चाय बेचने का धंधा था, बहुत कठिनाई से प्रधानमंत्री ने अपनी जीवन की यात्रा प्रारंभ की, लेकिन एक चाय बेचने वाला भी केवल भारत के लोकतंत्र की देन है। जोरदार ताली बजाओ अपने सारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़के ये लोकतंत्रात्मक गणतंत्र हमको दिया। तो गरीब आदमी का बच्चा भी देश का प्रधानमंत्री बनता है, गरीब परिवार की बेटी मंत्री बनती है। मैं भी गरीब किसान का परिवार आज आपके बीच मुख्यमंत्री बन के आया हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ बहुत सारे लोकार्पण भूमि पूजन भी हुए हैं, एक साथ बहुत सारी सौगातें दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। आज मंडला में 232 करोड़ की लागत के 66 से ज्यादा विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। अभी संपतिया जी कह रही थी, ये बंजर नदी, इस पार बहन जी का ससुराल, उधर प्रफुल्ल यजुर्वेदी जी का, मिश्रा जी का घर, नदिया के इस पार उस पार, लेकिन बीच में पुल तैयार है। जोरदार अभिनंदन करो आज के इस पुल का। और हमारे कुलस्ते जी ने कहा, किसके नाम पे रखना कुलस्ते जी? शंकर शाह रघुनाथ शाह के नाम पर इसी पुल का नामकरण किया जाता। जोरदार अभिनंदन करें अपने लिए, ये सौगात आज हमको मिली है। आज लोकार्पण हो रहे हैं 81 करोड़ 60 लाख से अधिक के 38 से ज्यादा कामों का आज लोकार्पण कर रहे हैं, जिसमें 16 करोड़ 40 लाख की लागत से ठरका टीकरवारा हृदय नगर मार्ग और नैनपुर बाईपास मार्ग पर पुल का लोकार्पण। जोरदार अभिनंदन करो, ये आपका बड़ा काम हो रहा है। नैनपुर मवई भूआ बिछिया शासकीय महाविद्यालय के 13 करोड़ 50 लाख के अलग अलग निर्माण कार्यों का लोकार्पण हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें इस बात का भी। कोको नार्मल सिजोरा में कन्या और बालक छात्रावास, अरे बच्चे बच्ची पढ़ेंगे, छात्रावास में भी रहेंगे और आगे बढ़ना चाहिए। तो 13 करोड़ 20 लाख की लागत से जोरदार अभिनंदन करो, ये इसका भी लोकार्पण कर रहे हैं। 6 करोड़ 57 लाख की लागत से ग्रामीण सड़कों का भी लोकार्पण हो रहा है। 5 करोड़ 57 लाख की लागत से मोहनिया पटपरा स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल का भी उन्नयन कर रहे हैं। और 150 करोड़ 40 लाख की लागत से 28 विकास कार्यों का भूमि पूजन, जिसमें कुड़ेला मवई मार्ग का उन्नयन 78 करोड़ की लागत से। जोरदार अभिनंदन करें, इस नए काम का भूमि पूजन हो रहा है। और नैनपुर पाठा सिहोरा मार्ग, इसका भी भूमि पूजन हुआ 41 करोड़ की लागत से। जोरदार अभिनंदन करें इस नए काम का भी। जब विभिन्न ग्रामीण सड़कों की बात कर रहे हैं तो 16 करोड़ 80 लाख की लागत से विभिन्न अलग अलग प्रकार के ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। 1 करोड़ 57 लाख की लागत से जिला आयुष कार्यालय का भी आज भूमि पूजन हुआ है। कामों की जब बात कर रहे हैं तो ढेर लगे काम के। और महिला सशक्तिकरण की बात है, आज हमारी लाडली लक्ष्मियों की बात कर रहे हैं
तो सरकार हमेशा अपनी माता बहनों के साथ खड़ी है। स्वयं सहायता की बहनें तो गजब ही कर रही है। आपके माध्यम से अर्थव्यवस्था की एक नई धुरी बनी है। अब तो ड्रोन दीदी भी लखपति बन रही है। शासकीय आरक्षण में भी हमने 35% आरक्षण बहने को देने का प्रयास किया। और ये सांसद विधायक सुन लेना, 2029 में 33% आरक्षण के आधार पर अब बहनों को और सांसद और विधायक बनाया जाएगा। बहनों का जितना हक हो वो उनको सब मिलना चाहिए। आजादी के बाद ये बड़ा गैप था। बड़ी संख्या में बहनें आबादी में बराबरी से तो थी, लेकिन लोकसभा विधानसभा में उनकी भूमिका कम थी। हमारी सरकार ने 50% आरक्षण तो अपने स्थानीय निकाय में दिया है, लेकिन लोकसभा विधानसभा बाकी थी। प्रत्येक जगह देकर के हम उसकी ताकत बढ़ाना चाह रहे हैं। अब तो लाडली लक्ष्मी बहना, मुख्यमंत्री कन्यादान बहना, निकाय योजना, महिलाओं को आरक्षण में योजना, अपनी लाडली बहनी योजना, और बहनों के नाम पे कोई प्रॉपर्टी बनाओगे, रजिस्ट्री कराओगे तो 2% की छूट उसमें रजिस्ट्री शुल्क में भी मिलने वाली है। इस आधार पर बहनों की अपनी ताकत बढ़ेगी। हमारी बहनों के लिए जो हो सकता है वो सब करेंगे। उज्ज्वला, संबल, ऐसी तो कई योजना जिसके बारे में बहुत देर तक बता सकता हूं, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद ही यशस्वी गृह मंत्री नीमच आने वाले हैं। ऐसे में मुझे नीमच भी जाना है, लेकिन हमने निर्णय किया है हर ब्लॉक के अंदर एक गांव, वो भगवान कृष्ण का 5000 साल पुराना वृंदावन गांव की कल्पना की है। वृंदावन गांव एक ब्लॉक में एक बनाया जाएगा। जोरदार ताली बजाओ, हमारे अपनी गांव की उस संस्कृति को वापस लाएंगे। अपने आदिवासी अंचल में तो वो मजा दिखता ही है, जब बच्चे बच्ची डांस कर रहे थे, कोई मोर का पंख बांध रहा था, कोई दूसरे फूल पत्ती लगा के डांस कर रहे थे। ये गांव की संस्कृति को आगे बढ़ाना, ये हमारे लिए ज्यादा आनंद की बात। आज इंट्री और सुर्खी के बीच ब्रिज का जो लोकार्पण हुआ है, ये 16 करोड़ की लागत से हुआ। जोरदार ताली बजाए इस बात के लिए भी। मैं जब बात कर रहा हूं आदिवासी अंचल में, तो भगवान बिरसा मुंडा की जयकारा लगाएं। बोलिए भगवान बिरसा मुंडा की। ये वो लड़ाके थे जो अंग्रेजों से नहीं डरे, हर हाल में जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। ऐसे एक नहीं, मध्य प्रदेश के भी कई नायक, टंट्या मामा, रानी दुर्गावती, तात्या टोपे, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, हमारी सरकार ने खरगोन के अंदर टंट्या मामा विश्वविद्यालय की स्थापना की और चालू भी करा दिया। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए। रानी दुर्गावती, इनके नाम पे भी कई योजना चालू की। विश्वविद्यालय तो जबलपुर में है ही, लेकिन राजा शंकर शाह के नाम पर भी एक नई यूनिवर्सिटी मंडला में बनाने का प्रयास किया। मेडिकल कॉलेज, क्यों फग्गन सिंह जी, उनके नाम पे है ना। जोरदार ताली वाली बजाओ तो मुझे अगला बोलने में मजा आएगा। जब तेंदुपत्ता संग्राहकों की पारिश्रमिक की बात करते हैं, तो ये 3000 से बढ़ा के हमारी सरकार ने 4000 किया है। श्री अन्न, कोदो, कुटकी, आप जितने प्रकार का मोटा अन्न बनाते हैं, 1000 रुपया कुंटल, इसमें भी बढ़ा करके हमने 4000 रुपये प्रति कुंटल खरीदने का निर्णय किया है। 2,50,000 से अधिक वन अधिकार पत्र दे करके जनजाति बंधुओं के जीवन में भी उनका वाजिब हक दिलाने का प्रयास किया है। आज बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज तो मैं केवल इतनी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमारे सीएम राय स्कूल सहित गरीब आदमी के जिंदगी बदलने के लिए, युवाओं के लिए रोजगार दिलाने के लिए, उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए सरकार सभी क्षेत्रों में बराबरी से काम कर रही है। ऐसे में जब मैं मंडला में आता हूं, वाकई ऐसा लगता है कि यहीं रात रह जाओ, इतना अच्छा लगता है मंडला का पूरा क्षेत्र। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं परमात्मा की देन, प्रकृति से भरपूर इस मंडला को दुश्मन की नजर नहीं लगे, लेकिन मंडला के विकास के लिए जिस प्रकार से हमारे जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं, हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके, और चिंता मत करना नारायण भाई, चैन सिंह जी,
सभी वर्गों के लिए हमारी सरकार इसी प्रकार से काम करती रहेगी। एक बार फिर मैं आप सबको लाडली बहनों सहित नव दंपत्ति को बधाई देता हूं, पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं, जिनके माध्यम से आज लगभग हमने 2500 करोड़ से ज्यादा की राशि उनके खातों में डालने का प्रयास किया है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और जोर से जयकारा लगाओ। भारत माता की, भारत माता की, सभी लाडली बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक घोषणा रह गई, मंडला जिले के सुर्खी से इंद्री मार्ग पे ये पुल बनना है, मैं समझा बन गया, तो इसको बनाने की घोषणा करता हूं। इसकी 16 करोड़ 61 लाख की लागत से ये नया ब्रिज भी बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके अनुपम सौगातों के लिए। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हितग्राहियों को हित लाभ वितरण किया जाएगा। मंच पर आमंत्रित करेंगे सुश्री सुचि उपाध्याय को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी में चयनित हैं। मंडला की बेटी हैं आप और मंडला का नाम रोशन करेंगी। पहली बार आप श्रीलंका 3 देशों के बीच जो ट्राई सीरीज है उसमें चयनित हुई हैं और आप खेलने जा रही हैं। सुश्री सुचि उपाध्याय, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मान प्रदान करेंगे, शॉल और एक मोमेंटो भेंट करके हमारे मंडला की बेटी को प्रोत्साहित करेंगे। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करेंगे मेसर्स हैप्पी ग्रीन पॉलीपैक से प्रतिनिधि गणों को, जिन्हें भूमि आवंटन का अधिपत्र दिया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के अंतर्गत जो योजना है उसको धरातल पर लाते हुए ये अधिपत्र दिया जा रहा है। और अब आमंत्रित करेंगे कुमारी गरिमा मरकाम को मंच पर, जिन्हें सचिव नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा दिया जाएगा। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी दिव्यांगजनों को प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, इसी क्रम में कुमारी गरिमा मरकाम, जो कि दृष्टि दिव्यांग है, इन्हें सचिव नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। क्रम में आगे बढ़ते हुए श्री पुष्पेंद्र कुमार पटेल, जो कि श्रवण दिव्यांग हैं, आपको भी सचिव नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। आमंत्रित करेंगे रोशनी सयाम और गणेश को, जिन्हें मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत चेक दिया जाएगा। साथ ही में सुश्री पूजा श्रीवास ताराचंद को, सुश्री संतोषी तेजलाल झारिया को, कुमारी शिवारिया, जब वहाँ जा रहे हैं तब बोलिएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के जोड़े हमारे साथ मंच पर हैं, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी 49,000 का चेक भेंट करेंगे। उससे पूर्व श्री पुष्पेंद्र कुमार पटेल, जिन्हें सचिव नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के जो हितग्राही हैं सुश्री रोशनी सैयाम। तो आज लाडली बहनों को सौगात मिली है। 23वीं किश्त लाडली बहना योजना की जारी हुई और महिलाएं लंबे वक्त से बहनाएं इंतजार कर रही थीं जिस पल का। आप देखिए 1 करोड़ 27 लाख महिलाओं के खातों में आज राशि ट्रांसफर की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। और आप देख सकते हैं कन्या विवाह योजना के हितग्राही दूल्हा दुल्हनों को आशीर्वाद देते हुए, जिनका विवाह सरकार की राशि द्वारा कराया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में इन्हें भी राशि वितरित आज मंडला में मुख्यमंत्री कर रहे हैं।